नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे लैपटॉप में अगर नो डिस्प्ले आ जाए, मतलब पूरा डेड हो चुका है लेकिन यहाँ पे लाइट जो है ब्लिंक कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूट करना है और कैसे पकड़ना है, कौन सा पार्ट्स में प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलिए इस लैपटॉप को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का लैपटॉप, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए चार्जर अभी निकाल देते हैं। इसमें बैटरी लगा हुआ है, बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे चलिए एक बार ऑन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ब्लू कलर का लाइट यहाँ पे जल रहा है और यहाँ पे भी देखिए कोई भी लाइट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए जो इंडिकेटर वगैरह है कुछ भी यहाँ पे जल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट यहाँ पे देखिए सही तरीके से जल रहा है। तो हमें पता नहीं चल रहा है लैपटॉप एक्चुअली ऑन हुआ कि नहीं। तो हम इसको कुछ देर वेट करेंगे और देखेंगे डिस्प्ले वगैरह कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो हम इसको बंद कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही देर हो चुका है, मतलब डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे। देखिए ऑफ हो चुका है और हम सेकेंड स्टेप जो है बैटरी को निकाल लेंगे सिस्टम से। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, मतलब बैटरी ख़राब होने से आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता। तो आपको ये भी चेक कर लेना है। हाँ, आपके पास अगर इनबिल्ट लैपटॉप का बैटरी है तो आप कर नहीं सकते, लेकिन इनबिल्ट बैटरी का लैपटॉप होगा तो दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा, आप समझ सकते हैं। लेकिन आपका अगर एक्सटर्नल बैटरी है, मतलब आप निकाल सकते हैं, तो उसको निकाल के एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए, अभी तो बैटरी नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट पावर लगाएंगे। पावर एडाप्टर लगा के एक बार चेक करेंगे। तो चलिए इसको पावर एडाप्टर को लगा देते हैं यहाँ पे पावर बोर्ड में। तो देखिए पावर बोर्ड में लाइट मतलब कनेक्शन देने से ही यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब चार्जिंग का जो लाइट है वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो चलिए अभी इसको ऑन करके देखते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट जल रहा है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा है, मतलब पूरा ब्लैंक है। मतलब जो पीसी है, पीसी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में आप लोगों को लगेगा कि शायद लैपटॉप ख़राब हो चुका है। तो हम लोगों को थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप हम लोगों को रैम चेक करना है और रैम को मतलब बारीकी से पूछना है, मतलब क्लीन करना है और फिर से लगा के देखना है कि ये चल रहा है कि नहीं। तो चलिए अभी ऑफ कर दे रहे हैं और हम क्या करेंगे, देखिए इस पैनल को खोल लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक रैम होता है, आपका दो भी हो सकता है। तो देखिए ये वाला रैम आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है रैम का दो सेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब DDR3 ओनली। तो DDR3 रैम है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्लीन कैसे करना है दोस्तों, क्लीन आपको इरेजर से करना है। देखिए आपके पास इरेजर होगा, इरेजर तो होगा ही होगा। तो इरेजर से आपको इस पार्ट को आपको क्लीन करना है, इस पार्ट को। क्या होता है दोस्तों, मतलब बारिश के टाइम में अगर मतलब मॉइस्चर यहाँ पे आ गया तो आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। तो रैम के वजह से भी मतलब ज़्यादातर होता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रैम ठीक ठाक से क्लीन करना है, इस पार्ट को, इस पार्ट को भी, और क्लीन करके एक बार लगा के चेक करना है। तो चलिए हम वही करते हैं, इसको यहाँ पे लगा देते हैं।
देखिए यहाँ पे सही से लग गया। आपके पास अगर दोस्तों 2 रैम होगा स्लॉट में तो आप एक एक करके चेक कीजिएगा, दोनों रैम एक साथ मत लगाइएगा। कई बार ऐसा भी होता है, मतलब रैम ख़राब होने से मतलब आपको पता नहीं चलेगा कौन सा रैम ख़राब है। इसलिए बेटर यही है कि आप एक रैम पहले चेक कीजिए, अगर डिस्प्ले आ गया तो वो वाला रैम खोल के दूसरा वाला चेक कीजिए, उसमें भी डिस्प्ले आ गया तो दोनों रैम आप लगा दीजिए। एक साथ मत लगाइए, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न आएगा। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर देंगे और ऑन करेंगे। तो देखिए ब्लू लाइट जल गया। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पे देखिए डिस्प्ले आ चुका है। तो देखिए एक रैम के वजह से आपका सिस्टम जो है पूरा डेड हो चुका था, मतलब आपको पता नहीं चल रहा था किसके वजह से ख़राब हो चुका है। तो मैंने तो सुना भी है, मतलब दूसरा सर्विस सेंटर ने बोला था कि इसका बोर्ड जो है, मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। तो आपको भी ऐसा ही लगता है, मतलब लैपटॉप ऑन नहीं होता तो आपको भी लगता है कि शायद मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है। तो मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप पहले 2-3 स्टेप जो आपसे हो सके, मतलब घर में बैठ के वो वाला आप कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। मतलब मैक्सिमम टाइम क्या होता है रैम के वजह से होता है, तो रैम आप चेक कर लीजिए। बैटरी के वजह से भी होता है, बैटरी भी एक बार खोल के आप लैपटॉप को चला के देख लीजिए। मतलब अभी जो है बैटरी खुला हुआ है तो बैकअप तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपका सही तरीके से ट्रबल शूट तो हो जाएगा कि किसका प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों हम लोगों को पता चल गया रैम का प्रॉब्लम है, तो बैटरी का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बैटरी हम लगा देंगे। तो घर में बैठ के जितना हो सके मतलब आप टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप सर्विस सेंटर ले जाइए, वहाँ पे जाके दिखाइए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेगी यहाँ पे। और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड, नेटवर्किंग रिलेटेड, क्विक रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, मतलब बहुत सारा प्रिंटर रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। आप देखिए, आपको नॉलेज मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।